इसमें ये होता है कि ओवरलोड इनकी वाइंडिंग के अंदर ही लगा होता है, यहाँ बाहर सामने लगा हुआ नहीं होता है। मेरी बात समझे? किसी घर में आप एसी को चेक करने गए, आपने देखा कि कंप्रेसर बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है, तो आप मीटर की मदद से उसकी पॉइंट चेक करते हैं, तो वो कॉमन पॉइंट किसी के साथ नहीं राब्ता पैदा नहीं करता। ठीक है, हो सकता है कि उसका अंदर जो ओवरलोड लगा हुआ है, जो थर्मल ओवरलोड होता है, वो ट्रिप कर गया। थर्मल ओवरलोड जो ये छोटे कंप्रेसर होते हैं ना, कुछ उनमें ये बाहर सामने गोल सा लगा होता है इतना सा। कई दफा गलती से फ्रिज को आप 2-3 दफा ऑन ऑफ करें ना, तो टिक की आवाज आती है, तो वो आवाज ओवरलोड की होती है। किसकी होती है? ओवरलोड की। कि वो सही तरीके से कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ, तो उस ओवरलोड ने उसको ट्रिप करा दिया। अब वो 2-3 मिनट के बाद जो टाइम उसका होता है, उसके बाद वो उसको कंप्रेसर को दोबारा ऑन सेफ्टी के लिए लगा। जी खुद को खुद। जैसे इस्त्री का पॉइंट होता है ना, इस्त्री ठंडी होती है तो पॉइंट खुद को दोबारा मिलता है, फिर इस्त्री ऑन हो जाती है जी। तो यहाँ पर भी वो जो थर्मल ओवरलोड है, वो हीट अप होने के बाद ट्रिप कर गया। जब वो ठंडा होगा तो वो दोबारा पतरी उसकी आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसको आपने देखा, इसके 3 पॉइंट सामने नजर आ रहे हैं। ये रोटरी टाइप कंप्रेसर है, ठीक है। ये रेसिप्रोकेटिंग है, इसके 2 नाम हैं, रोटरी टाइप, रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, और ये दोनों एसी के अंदर यूज होते हैं, चिलर के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। चिलर होते हैं ना, बड़े बड़े दूध ठंडा करने वाले या पानी ठंडा करने वाले बड़े बड़े चिलर होते हैं, तो उनके साथ भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई? अब देखने में तो आपको खाली गोल से खोल नजर आ रहा था, लेकिन आप गौर करें, जो चीजें मैंने बताई उसके मुताबिक इसके अंदर मोटर भी और पंप भी है। दिल की तरह काम करता है। गैस को पंप करना होता है इसने। कहीं भी अगर सिस्टम नहीं चल रहा होगा, कूलिंग अच्छी नहीं हो रही है, सिस्टम को बना फॉल्ट आ रहा है, तो हम इसको पहले चेक करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से पहचान करनी है। यहाँ पे थिम्बल लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं? थिम्बल कनेक्शन देते हैं। ओवरलोड आमतौर पे इनके अंदर लगा होता है, जो कि काम कर रहा है। ठीक है, इनके साथ ये होता है कि रिले लगी होती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर स्टार्ट करने के लिए, मोटर के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर साथ लगाते हैं, और क्लच क्या करता है, वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग लगा देता है। ठीक है, यहाँ पर भी स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग करने के लिए हमने रिले लगानी होती है। लेकिन जो एसी का मैंने बताया आपको, दोनों कंप्रेसर, इनके साथ ऐसे नहीं है। जितने भी सेपरेट यूनिट आ रहे हैं, ठीक है, सबके साथ आप देखेंगे तो इस तरह के कंप्रेसर है, और मैं डायरेक्ट कैपेसिटर लगाऊंगा। उसकी वैल्यू लोड के हिसाब से है। 40 माइक्रोफैरड, 50 माइक्रोफैरड, 70 माइक्रोफैरड, लेकिन रनिंग ये कभी भी नहीं होगा कि आप स्टार्टिंग कैपेसिटर उठा के तो इसके साथ लगा दें। ऐसा नहीं करना है। बात समझ आ गई? कहाँ इस्तेमाल होता है? एसी में, चिलर में, के अंदर, ये फ्रिज के अंदर, वाटर कूलर के अंदर, डिस्पेंसर के अंदर। ठीक है, अब इनके साइज भी मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, टन के हिसाब से लिखा होता है कि ये 2 टन का एसी है जी। सुने हुए ना, 1 टन का एसी, 2 टन का एसी, ये सुनते रहते हैं ना। 1/4 का कंप्रेसर, 1/6 का, 1/3, इस तरीके से इनके नाम लिए जाते हैं। ये वाट के हिसाब से होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ हम कहते हैं ना 1 हॉर्स पावर की मोटर है, तो यहाँ हम कहते हैं कि 1 वाट 2 HP का कंप्रेसर है।